हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज और देश की तरक्की के लिए प्रत्येक नागरिक को शिक्षित होने का मूल मंत्र दिया। जिस देश के युवा शिक्षित और संस्कारी होंगे, ये देश तरक्की की राह पर हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। इतना ही नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज के वंचित, पिछड़ों और गरीब लोगों को शिक्षा देने पर विशेष बल दिया। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति को लागू किया। इस नई शिक्षा नीति में नैतिक मूल्यों और रोजगार के ऊपर विशेष फोकस रखा है। राज्यपाल आज आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों की श्रृंखला में सेक्टर 8 स्थित अंबेडकर भवन में अंबेडकर सभा की तरफ से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती समारोह पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। इससे पहले राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, सांसद नायब सिंह सैनी, विधायक सुभाष सुधा, पूर्व मंत्री एमएल रंगा, उपायुक्त मुकुल कुमार, केयू के कुलपति डॉक्टर सोमनाथ सचदेवा, अंबेडकर सभा के अध्यक्ष डॉक्टर आरबी लांगयान, भाजपा जिलाध्यक्ष राजकुमार सैनी ने अंबेडकर सभा की तरफ से निर्मित भवन के लिफ्ट डीवाईसीए के निदेशक डॉक्टर महासिंह पुनिया के प्रयासों से अंबेडकर सभा द्वारा निर्मित फोटो गैलरी व कलाकार शक्ति सिंह अहलावा द्वारा बनाई गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर का उद्घाटन किया। इसके उपरांत राज्यपाल ने भारत रत्न डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में राज्यपाल ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डॉक्टर आरबी लांगयान की पुस्तक तथा पिछड़ा वर्ग के वरिष्ठ नेता राम कुमार लंबा की पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान राज्यपाल ने सभा की तरफ से मेधावी छात्रों, क्विज विजेताओं, डीवाईसीए के निदेशक डॉक्टर महासिंह पुनिया व कलाकार शक्ति सिंह अहलावत को शॉल व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में सांसद नायब सिंह सैनी और विधायक सुभाष सुधा ने अंबेडकर भवन में महिला छात्रावास बनाने के लिए 11-11 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की। महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेशवासियों को भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आजाद भारत की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया। उन्होंने संविधान बनाकर एक ऐसा अनोखा कार्य किया जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के जीवन और आदर्शों से प्रभावित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को शिक्षित करने के लिए नई शिक्षा नीति लाने का काम किया। इस शिक्षा नीति में नैतिक मूल्यों और रोजगार परक विषयों पर फोकस रखा गया है। आज समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बाबा साहब के जीवन से प्रेरणा लेकर स्वच्छ भारत अभियान के साथ जुड़कर स्वच्छ, स्वस्थ और श्रेष्ठ भारत के निर्माण में अपना सहयोग देना चाहिए, तभी आने वाली शताब्दी भारत की होगी। सांसद नायब सिंह सैनी ने भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में महापुरुषों की जयंती को राज्य स्तर पर मनाने की शुरुआत करके एक अनूठा कार्य किया है। ऐसे महान लोगों के जयंती समारोह में शामिल होकर युवा पीढ़ी को प्रेरित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने बाबा साहब की पंच तीर्थों को विकसित करने का काम किया। आज सभी को बाबा साहब द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने की जरूरत है। विधायक सुभाष सुधा ने नागरिकों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बाबा साहब ने देश का संविधान बनाया और देश को आगे बढ़ने का एक मार्ग दिखाया। आज के इस जयंती समारोह में अंबेडकर भवन जरूरतमंद लोगों का एक आशियाना बना है। इस आशियाने को बनाने में सेवानिवृत्त आईएएस डॉक्टर आरबी लांगयान के योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सोमनाथ सचदेवा ने भी भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्षमय जीवन पर प्रकाश डाला। अंबेडकर सभा के अध्यक्ष डॉक्टर आरबी लांगयान ने मेहमानों का स्वागत करते हुए कहा कि अंबेडकर भवन के निर्माण पर 5 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इसमें 2 करोड़ रुपए सरकार व 3 करोड़ रुपए लोगों के सहयोग से एकत्रित किए गए हैं। इस समय अंबेडकर भवन में 60 विद्यार्थी रह रहे हैं और किसी भी विद्यार्थी को पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अंबेडकर भवन में विद्यार्थियों को एक दिन की 3 डाइट केवल 30 रुपए में उपलब्ध करवाई जा रही है। इस कार्यक्रम के अंत में अंबेडकर सभा की तरफ से राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, सांसद राजकुमार सैनी, विधायक सुभाष सुधा को शॉल व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन सेवानिवृत्त वीआईपीआरओ देवराज सिरोहीवाल ने किया। इस मौके पर डॉक्टर प्रीतम सिंह, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर हुकम सिंह, रामबल पाली, अजमेर खेड़वाल, डॉक्टर जीत सिंह शेर, लक्ष्मी चंद श्यामलाल जिले सिंह, डॉक्टर चांदराम जिलोवा, डॉक्टर महावीर रंगा, रजिस्ट्रार डॉक्टर सुरेश कुमार, रामलाल, सूरज भान, टीसी तंवर आदि उपस्थित थे। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा पर जननी शर्मा की रिपोर्ट।